थॉर आखिर क्यों रो रहा था? आई होप कि आप लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज पहले देख लो, क्योंकि छोटे मोटे स्पॉइलर के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ गाइस, थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी मेरे लिए, लेकिन ठीक है, चलो वो हो गया। अब ये डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाई थॉर विल बी क्राई। सबसे पहली चीज कि आखिर हुआ क्या था, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से सुनना। तो पैराडॉक्स डेडपूल को मार्वल के कुछ आइकॉनिक मूवमेंट दिखा रहा होता है, तभी वो एक फ्यूचर का मूवमेंट दिखा देता है गलती से। जितने भी सीन्स हमको स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं वो मार्वल के काफी आइकॉनिक एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला सीन ले लो, आयरन मैन का सीन ले लो, कैप्टन अमेरिका का सीन ले लो। तो क्या ये वेरिएंट हो सकते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स के? तो ये दोनों कोई वेरिएंट नहीं है, ये चीज मैं अगले 30 सेकंड में कंफर्म करवा सकता हूँ। सबसे पहले पैराडॉक्स हमको जितनी भी चीजें स्क्रीन पे दिखा रहा था वो मेन सेक्रेट टाइमलाइन की चीजें थी। मतलब कि जो थॉर हमको दिखाया जा रहा था वो सेक्रेट टाइमलाइन वाला था। ये टाइमलाइन मतलब अपनी अर्थ 616 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब कि थॉर तो वही है, उसका कोई वेरिएंट नहीं है। और दूसरा कि पैराडॉक्स डेडपूल का फ्यूचर दिखा रहा था, मतलब कि ये डेडपूल भी वही है जो कि हम समझ रहे हैं अर्थ 10005 से। तो ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि ये दोनों के दोनों कोई वेरिएंट नहीं है। ये इवेंट एमसीयू में होने ही वाला है, एकदम कंफर्म। अब ये इवेंट हमको किस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा? तो प्रोबेबली ये इवेंट सीक्रेट वॉर में होगा, डूम्सडे में इसलिए नहीं क्योंकि डूम्सडे में कुछ इन्फिनिटी वॉर की तरह ये लोग बनाएंगे उस मूवी को, जिसके अंदर जस्ट डूम प्रकट हुआ होगा। अवेंजर्स रेडी नहीं होंगे, जो भी बच्चे कुछ अवेंजर है, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, ये सब उससे लड़ने की ट्राई करेंगे और हार जाएंगे। फिर सीक्रेट वॉर आएगी जिसके अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट होगा कि मल्टीवर्स से अलग अलग वेरिएंट आएंगे। तो डेडपूल भी अपना मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हो सकता है कि ये इवेंट में भी हमको सीक्रेट वॉर में ही दिखाया जाए। और हाँ, अगर डेडपूल वहां पे पहुंचा है इसका मतलब है कि हमको स्पाइडरमैन के 3 वेरिएंट्स, आयरन मैन के वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज देखने में पर हमको काफी ज्यादा मजा आने वाली है। तो अब हुआ यूं होगा कि जो अवेंजर डूम्सडे मूवी आने वाली है उसके अंदर डूम्स ने काफी ज्यादा तबाही मचाई होगी और लोकी का वो विलन बन गया, मतलब कि लोकी उसको मारना चाहता है। मे भी जो डॉक्टर डूम होने वाले हैं, अपने जो आरडीजे होने वाले हैं, उसकी मेन लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और डॉक्टर डूम वहां से फरार हो गया। ये चीज हम लोगों ने लोकी और डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखी है कि अगर कोई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, वहां का कोई वेरिएंट अपना पोर्टल खोल के किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है तो वो बच जाता है। आई मीन कि वो हाइड कर सकता है। अब किसी वजह से डॉक्टर वॉन डूम अवेंजर की मेन सेक्रेट टाइमलाइन यानी अर्थ 616 पे आ चुका होगा और अवेंजर की 12 बजा रहा होगा। क्योंकि लोकी उस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन है, उसका ओरिजिन वहीं से हुआ था। क्योंकि उसकी मम्मी वहां पे रहती है, उसका भाई वहां पे रहता है, उसके पापा वहां पे रहते हैं, इस वजह से वो इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हमको डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये चीज कंफर्म करवा दी गई है कि जो डेडपूल होने वाला है वो अपने मेन टाइमलाइन में आएगा फ्यूचर के अंदर। तो हो सकता है कि लोकी ही उसे उस टाइमलाइन से उठा के इस टाइमलाइन में पट के उसको बोले कि तू जितने भी मल्टीवर्स में अच्छे वेरिएंट्स है उनको ला, इस डॉक्टर डूम को भगा मेन टाइमलाइन से। क्योंकि डेडपूल के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, अगर वो कोई ऐसे वेरिएंट से भी उलझ जाता है जो कि उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाए, उसको मार भी दे, तो अभी वो वहां से सही सुरक्षित निकल जाएगा। तो लोकी उसको गाइड करेगा कि इस यूनिवर्स में जा और इन वेरिएंट्स को लेके आ। अब ये काम लोकी क्यों नहीं कर सकता है? तो लोकी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो उस सीट से नहीं हिल सकता है। मतलब कि जिस सीट पे वो बैठा है अगर वो हिला तो सारी टाइमलाइंस बर्बाद हो जाएगी। और जैसा कि एंड गेम में हुआ था, जहां पे सारे अवेंजर्स लड़के थक गए थे थैनोस से, और तब भी उम्मीद की एक किरण जागृत होती है, अपने डॉक्टर चच्चा पोर्टल खोलते हैं और सारे सुपर हीरो वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। सीक्रेट वॉर में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार पोर्टल खुलेंगे मल्टीवर्स से, हमको मल्टीवर्स वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज करेगा कौन? तो एक्चुअली में डेडपूल कर सकता है ये चीज इस बार। और जब थॉर सीक्रेट वॉर में डेडपूल को मिलेगा तब डेडपूल सारी चीजें उससे एक्सप्लेन करेगा कि कैसे तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो तुम्हारा राजा है, तुम्हारा देवता है। ये सारी चीजें सुन के थॉर थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि जब थॉर डेडपूल से मिले उसको सारी चीजें बयां करे, लेकिन थॉर तब ज्यादा इमोशनल ना हो। लेकिन जब डूम के साथ ये लोग वॉर कर रहे होंगे तब गलती से डेडपूल को एक आध वार लग जाएगा, वो गिर जाएगा जमीन के ऊपर। थॉर को पता नहीं होगा कि ये रीजनरेट कर पाता है और तभी वो उसको उठाने लगा होगा और उसको वो लोकी वाला सीन याद आ गया होगा, इस वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया होगा। लेकिन अब आती है सबसे भयानक थ्योरी कि हो सकता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमको जितनी भी चीजें वहां पे स्क्रीन पे दिखाई गई थी वो सारी आइकॉनिक मूवमेंट थी।
मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि जैसे एंड गेम में आयरन मैन ने अपना सेक्रीफाइस दिया था, हो सकता है कि डेडपुल इस बार अपना सेक्रीफाइस दे डूम को हराने के लिए। और इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है क्योंकि हमको टीवीए की उस स्क्रीन पे वही चीजें दिखाई जा रही थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई इतनी छोटी चीज के लिए कि मतलब कि उसको वार लगा, वो नीचे गिर गया, उसको लुकी वुकी की याद आ गई, उस सीन के लिए मे बी इतना वो आइकॉनिक नहीं है, समझ रहे हो ना। कॉमिक्स में इससे मिलता जुलता कोई भी इवेंट नहीं है कि थॉर क्योर हो रहा था डेडपुल के लिए, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था। बल्कि ये इवेंट हुआ था कि डॉक्टर डूम ने लोकी को बराबर पटका था, लेकिन वो लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ था, लेकिन अब लोकी बन चुका है गॉड ऑफ टाइम। और हो सकता है कि इसमें से भी कुछ चीजें ना हो, कोई और ही चीज हुई हो। मैं इसके ऊपर बैठ के और भी अच्छे से रिसर्च करने की ट्राई करूंगा और भी अच्छा आंसर देने की ट्राई करूंगा फ्यूचर में। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपका शैतानी दिमाग क्या सोच रहा है इसके बारे में कि क्यों रो रहा होगा, प्लीज लेट मी नो। अगर आपके दिमाग में एकदम खतरनाक बवाल वाला आइडिया आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना एक बार।